हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भावना देवड़ा फिर से आ गई हूँ आपके लिए नया व्लॉग लेकर। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया और नहाने के बाद मैंने बाल को सुखा दिया कूलर के सामने, क्योंकि आपको पता ही है गर्मी के अंदर बाल सुखाना कूलर के सामने बहुत इजी टास्क हो जाता है। और फिर उसके बाद में मैंने चिड़िया को चुगा देने के लिए ये बॉक्स भी भर दिया था बाजरी से। बाजरी के दानों को फिर मैंने इस बॉक्स में भरने के बाद हमारे घर के सामने जो नींबू का पेड़ है उसके ऊपर टांग दिया था, ताकि अच्छे से चिड़िया वगैरह खाना चुगकर अपना पेट भर लेगी। फिर मैंने ये 2 मटकी के जो कुलचे थे वो मैंने पानी से भर लिए थे। ये भी पक्षियों के पानी के लिए हम लोग भरते हैं अपने घर के बाहर। उसके बाद फिर बाहर की तरफ मैंने देखा तो 3-4 बच्चे जो बेचारे धूप में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, तो फिर मैंने उनको पिलाया ठंडा ठंडा पानी और उनकी प्यास बुझाई। और फिर उनको मैंने बिस्किट के पैकेट भी दे दिए थे। उसके बाद में फिर ये यहाँ पर अंदर आ गई और मेरे हस्बैंड मुझे ऑर्डर देके गए थे कि अगर आपको टाइम मिले तो मेरे लिए इडली और सांभर बनाना। तो इसी तैयारी में मैं यहाँ पर किचन में आकर लग गई। तो सबसे पहले मैंने इडली का घोल तैयार कर लिया और घोल तैयार करने के बाद तुअर की दाल को धोकर अच्छे से चढ़ा दिया कुकर के अंदर। और जैसे ही दाल पूरा अच्छे से हो गई बॉईल, फिर उसके बाद में मैंने तुअर की दाल का लगा दिया तड़का। और तुअर की दाल का तड़का लगाने के बाद तो इस तरीके से पूरा मसाला मैं सेकने लग गई। देन इसके बाद में साइड में मैंने जो घोल बनाया था उसकी मैंने इडली भी कुकर के अंदर रख दी थी। और ये देखिएगा इस बॉइल तुअर की दाल हो गई है रेडी। और फिर मैंने दाल को किया रेडी। और यहाँ पर इधर इडली भी अच्छे से सीख रही थी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये सांभर मैंने अच्छे से कर लिया रेडी। फिर टाइम निकाल के मैं थोड़ा सा बाल को सही करने लग गई, क्योंकि आज हमारे घर पे आने वाले थे गेस्ट। बट वो पता नहीं कब आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, बट मैंने कहा मैं टाइम पर अपना काम खत्म कर लेती हूँ। फिर मैंने तैयार होना शुरू किया। तो सबसे पहले अपने फेस पे लगाया फाउंडेशन हल्का सा। देन उसके बाद मैं लगाया हाईलाइटर, जो बहुत सालों से लगाते आ रही थी आईब्रोज को डार्क करने के लिए। उसके बाद में मैंने लगाई छोटी सी बिंदी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगती है अपने फेस पर शादी होने के बाद। देन उसके बाद में लगाया मैंने मैट लुक वाली लिपस्टिक, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और इसका शेड भी मुझे ब्लश में भी बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद में फिर मैंने हल्की सी मांग लगाई और उसके बाद में मैं हो गई प्रॉपर रेडी। और ये आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं हो गई थी रेडी। रेडी होने के बाद वो जोरों शोरों से गई थी। और फिर यहाँ पर मैंने इडली सांभर नमकीन वगैरह प्लेट्स वगैरह सारी रख ली थी। फिर आ गए मेरे हस्बैंड और इनको भी जोर से भूख लगी थी, तो इनको तो 1 मिनट भी नहीं हो रहा था वेट। फिर इन्होंने थाली में हम दोनों के लिए ले लिया इडली सांभर। उसके बाद में हम दोनों ने कर दिया खाना स्टार्ट। और खाते खाते इनकी एक आदत तो मुझे बहुत ज्यादा गंदी लगती है। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, मेरे को खिलाने का मूड बनाते हैं और फिर पहले खुद चट लेते हैं। फिर मैं यहाँ पर अपने हाथों से खाने लग गए। फिर इनका जी नहीं रहा, इसलिए इन्होंने मुझे भी खिलाया। देन उसके बाद में हम लोग सो गए थे। और सोने के बाद फिर मैं उठी और फिर उठकर मैंने बनाई चाय। और क्योंकि आपको पता है मारवाड़ी लोगों को नींद से जगने के बाद सबसे पहले चाय की नीड होती है। और ये देखिएगा इस चाय बनाने के बाद फिर मैं इनको उठाने के लिए, और ये तो अभी घोड़े बेच के सो ही रहे थे। फिर चाय वगैरह पीने के बाद ये हो गया अपने ऑफिस के लिए रवाना। फिर मैंने इनको बाय बोला और बाय बोलने के बाद मैं आ गई घर के अंदर, क्योंकि शाम हो चुकी थी, 7:30 का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था। फिर मैंने भगवान को किया दिया बत्ती। और दिया बत्ती करने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले घी बाती को लगाना होता है। और ये देखिएगा इसमें इस तरीके से दिया बत्ती किया। दिया बत्ती करने के बाद मैंने भगवान जी से बहुत सारी विश मांगी, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मेरी पूरी हो जाएगी। और ये डेली मैं हमेशा एक ही मांगती हूँ। इसके बाद में फिर मैंने गणेश जी को गूगल बुक किया और दोनों भगवान जी को अच्छे से प्रे करके फिर मैं आ गई बाहर। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।